अभी श्रद्धा की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 26 साल की थी वो। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, सामने पूरा करियर पड़ा था। कितने सपने होंगे जो उसे पूरे करने थे। अपनी जिंदगी को लेकर कितना कुछ सोच रखा होगा उसने, लेकिन उसे हासिल क्या हुआ? एक दर्दनाक मौत, जिसके लिए श्रद्धा ने अपना परिवार छोड़ा, अपना करियर छोड़ा, अपने सपने छोड़े। उसी आफताब ने उसकी जान ले ली। जान भी कैसे ली? पहले गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। श्रद्धा की लाश के टुकड़े फ्रिज में भर दिए और हर रात लाश के टुकड़े जंगल में फेंकता रहा। ये कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली है, लेकिन इन सब में सबसे दुखद पहलू है कि श्रद्धा की कहानी में कई ऐसे मौके आए जब वो आफताब के चंगुल से आजाद हो सकती थी, वो वापस लौट सकती थी, वो अपने परिवार की बात सुन सकती थी, लेकिन श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया। श्रद्धा बच जाती अगर। नमस्कार, मैं प्रगति द्विवेदी और आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट। श्रद्धा हत्याकांड की खौफनाक कहानी आपने भी सुनी होगी। जरा सोचिए, श्रद्धा के परिवार पर क्या गुजर रही होगी। श्रद्धा के पिता को बस एक बात का अफसोस है, काश उनकी बेटी प्यार की जिद में न पड़ती, काश उनकी बात वो मान लेती। श्रद्धा आज जिंदा होती अगर उसने कई मौकों पर जिंदगी के संकेतों को समझा होता, अनहोनी की आहट को पहचाना होता। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर ने बताया है कि श्रद्धा और आफताब के रिलेशन के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। 2019 में श्रद्धा ने अपनी मां को बताया था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। श्रद्धा के परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। उसने नाराज होते हुए कहा कि वो 25 साल की हो गई है और अपने फैसले खुद लेने का उसे पूरा हक है। उसे आफताब के साथ लिव इन में रहना है। श्रद्धा ने गुस्से में कहा था कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं। जरा सोचिए, श्रद्धा बच जाती अगर उस वक्त उसने अपने माँ बाप की बात को ध्यान से सुन लिया होता, लेकिन श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया। श्रद्धा ने नाराज होकर घर छोड़ दिया। उसकी माँ ने घर न छोड़कर जाने के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मानी। श्रद्धा के बारे में परिवार को जानकारी उसके दोस्तों के जरिए ही मिलती थी। इस वाक्य से श्रद्धा की माँ को गहरा सदमा लगा था और वो बीमार रहने लगी। 2021 में उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद श्रद्धा अपने घर आई थी। उस वक्त तक आफताब के साथ उसके रिश्ते बिगड़ चुके थे। श्रद्धा ने अपने पिता से कहा था कि उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, आफताब उसके साथ मारपीट करता है। उस वक्त भी पिता ने श्रद्धा को समझाया था, उसे आफताब को छोड़कर घर लौटने की सलाह दी थी। उस वक्त भी अगर श्रद्धा ने समझदारी से काम लिया होता, अपने पिता की बात को माना होता, तो आज वो जिंदा होती। लेकिन प्यार की जिद और जुनून ने जैसे श्रद्धा के दिलो दिमाग को अपने काबू में ले लिया था, वो सही फैसले नहीं ले पाई। श्रद्धा के दोस्तों ने भी बताया था कि श्रद्धा और आफताब के रिश्ते ठीक नहीं हैं। आफताब उसे मारता पीटता है। श्रद्धा के पिता ने उसे फिर समझाया, उसे घर लौटने को कहा, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। पिता ने भी थक हार कर सब कुछ कहना सुनना बंद कर दिया। इसी बीच 14 सितंबर को श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके भाई श्रीजय को बताया कि श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद है। श्रीजय ने ये बात अपने पिता विकास मदन को बताई। इसके बाद परिवार को चिंता होने लगी। पहले उन्होंने महाराष्ट्र के मानिकपुर थाने में श्रद्धा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद पता चला कि श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली में रह रही है। इस पर दिल्ली के मेहरौली थाने पहुंचकर आफताब के खिलाफ बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई। श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया है कि एक बार व्हाट्सएप चैट में भी उसने कहा था कि आफताब उसे मार डालेगा। उसे डर लग रहा था, उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी, लेकिन उस वक्त भी उसने सही फैसला नहीं लिया। श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। क्या प्यार की जिद और जुनून में अक्सर युवा भटक नहीं जाते? क्या उन्हें एक बार ठहर कर सोचना नहीं चाहिए? क्या माँ बाप की बात को एक झटके में खारिज कर देना जायज है? हर युवा को ये जरूर सोचना चाहिए। हमारा ये टीवी 9 पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष।